आप उसी ट्रेन में थे बालासोर में जो दुर्घटना हुआ था, किस बोगी में थे आप? जनरल में। तो कुछ बताइए कैसे? सभी लोग से बाहर में मिले, इधर भी लाश इधर उधर फेंका हुआ था, सब आदमी रो रहा था। गांव वाले सब आया उधर से लाइट लेके इमरजेंसी टॉर्च पानी पिला रहा था सबको, सीरियस सब रोगी को। जो फंसा हुआ अंदर तो उसको निकाल के एम्बुलेंस में डाल के भेज रहा था। बालासोर ट्रेन दुर्घटना के घायल विशेष वाहन से पहुंचे गोड्डा, मृतकों का हुआ पोस्टमार्टम। बालासोर में हुए ट्रेन दुर्घटना गोड्डा जिला के 2 मृतकों और 4 घायलों को सोमवार को विशेष वाहन से गोड्डा पहुंचाया गया। मृतकों का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल गोड्डा में किया गया। घायलों को खाने पीने की व्यवस्था अस्पताल में ही विधायक अमित मंडल और उनके प्रतिनिधि गप्पू सिन्हा द्वारा करवाई गई। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा जेसी विनीता केरकट्टा, अनुमंडल पदाधिकारी महागाम सौरभ सिंह भुवानिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद मोहन सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार महतो, अंचलाधिकारी रोशन कुमार, ताराशंकर झा, चिकित्सक आकाश कुमार आदि तमाम अधिकारी मौजूद रहे। घायलों में ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरडीहा गांव के मिथुन कुमार पिता अनिल पंडित, स्वर्गीय जामुन पंडित पिता राजीव पंडित, मुकेश पंडित पिता नीलम पंडित और पिरपैती बाजार उमाशंकर पंडित पिता जगदीश पंडित को परिजनों के साथ बात करवाकर उनके गांव भेजा जा रहा है। मृतक माघामा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसा गांव के बच्चों मिस्त्री, मेहरवा प्रखंड अंतर्गत ग्राम गौरीचक निवासी मोहम्मद शमशाद का पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सुपुर्द करने की तैयारी चल रही है। आप उसी ट्रेन में थे बालासोर में जो दुर्घटना हुआ था, किस बोगी में थे आप? जनरल में। तो कुछ बताइए कैसे हुआ दुर्घटना कैसे हुआ था? शाम के टाइम में बैठे थे, गप कर रहे थे हम लोग। तो अचानक जो कि ट्रेन हल्का कल्टी लिया और खड़खड़ होने का आवाज़ आया तो बगल वाले बोलता है कि पटरी वजह से पहिया उतर गया है। इसने बोला पर ट्रेन पलटी कर दिया, लेकिन पढ़ने लिया हम लोग की तो वहीं बेहोश हो गए। अच्छा, ट्रेन में भीड़ कैसी थी? भीड़ पूरा था, बहुत ज़्यादा। पूरा पैर रखने की जगह नहीं था, कहीं जगह खाली नहीं था। सब लोग कहाँ जाते बैठ के उसमें? अब चेन्नई जा रहा था, कोई केरल जा रहा था, कोई बम्बई जा रहा था, जिसको जहाँ जाना। आप लोग एक साथ कितने लोग थे? हम लोग 4 आदमी, मतलब 4 भी साथ ही थे आप लोग? जी। तो आपका क्या नाम है? मुकेश पंडित। गांव कहाँ है आपका? मोरडिया। और मतलब उस वक्त अचानक जब रेल दुर्घटना हुआ इसके बाद क्या हुआ, क्या क्या याद है आपको, और पूरा कहानी बताइए आप। उस घटना के बाद तो फिर हम बेहोश थे। 1 घंटा के बाद होश आने के बाद बाहर निकले, अकेले हैं तो देखते हैं मेरे पास मोबाइल नहीं है, बैग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। फिर हम अंदर गए, एक बार मोबाइल खोजने के लिए, मोबाइल नहीं मिला, एक बैग मेरा मिला। फिर बैग लेके मैं बाहर आया, सभी लोग से बाहर में मिले, इधर भी लाश इधर उधर फेंका हुआ था, सब आदमी रो रहा था। गांव वाले सब आया उधर से लाइट लेके इमरजेंसी टॉर्च पानी पिला रहा था सबको, सीरियस सब रोगी को। जो फंसा हुआ अंदर तो उसको निकाल के एम्बुलेंस में डाल के भेज रहा था हॉस्पिटल। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम सर उमाशंकर पंडित हुआ, पिरपैती बाजार मेरे घर से। क्या हुआ था उस दिन, उस समय, उस वक्त कैसा मंजर था? सर क्या बताया मंजर उस दिन सर, जैसा लगा कि पैरों तले धरती खिसक गया है सर। क्या लगा एक क्षण के लिए कि अब जीवन खत्म हो? हाँ, जीवन खत्म हो गया, आप नहीं बच पाएंगे हम लोग। जब ट्रेन पलटी मारा तो फिर बोगी का क्या हाल था उसमें? सर उस समय हम लोग को याद ही नहीं है। तो पूरा अंधेरा हो गया? हाँ, अंधेरा हो गया। जैसे सर जो है ना पटरी से नीचे उतरा ना सर, वैसे लाइट भाग गई, पूरा अंधेरा हो गया। और बस मनोवैज्ञानिक बस यही देख रहे थे कि पलटी मार रहा है, बस ऐसे घूम रहे हैं। हम लोग सर बैठे जो थे ना, तो ऊपर वाला जो सर सामान धरने वाला रहता है उसको हम इस तरह से पकड़े हुए थे। अच्छा, वो जो पकड़े थे सर, बस वहीं पर जो है सर घूम घूम करके हम लोग रहे, तक आए नहीं। मतलब बोगी अंदर में पलटी मार रहा था? हाँ, बोगी अंदर में ही थे। जब बोगी स्थिर हुआ उसके बाद क्या किया आप लोग? उसके बाद से हमको याद ही नहीं। तो निकले कैसे? बाहर आए तो हमको मैंने कि होश हुआ, कोई निकाला होगा। उसके बाद जब होश आए थे तो हम अंदर गए तो ये जो है मेरा भैगना लगता है सर, इसको निकाले। तो निकाल करके जैसे हम लोग घुसे थे सर शुरू में, तो वहाँ देखते सर निकलने का रास्ता नहीं है वहाँ से, और बोगी जो सर आधा जाता है वो कटा हुआ वहाँ जाम में, कुछ उधर आगे बोगी नहीं था। फिर वापस घूम करके सर लास्ट वाला से लास्ट के साइड से निकले। एक दरवाजा ही खुला? हाँ, एक दरवाजा, एक ही दरवाजा खुल पाया जी। आप होश में थे? नहीं सर, आप होश में थे? होश में था, लेकिन होश में आया उस समय नहीं। फिर भी कैसा मंजर आप उस समय देखे जब एक्सीडेंट हुआ था? कैसा मंजर आप लगा, क्या देखे, क्या उम्मीद थी कि क्या ऊपर वाले को याद कर रहे? तो नहीं था कि सर कैसा मंजर था अंदर का? बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी? हाँ, महिला सब तो था। हमारे आगे सर
3 बच्चियां थी, छोटे छोटे बच्चे थे और एक लेडीज़ जो मेरे पैर के पास ही बैठे थे। तो हम लोग बोल चल भी रहे थे उससे, बच्चा है तो सर कैसे बोल दिए उसको हटो यहाँ से। तो सर उसके बाद जब ऐसा हुआ तो पता नहीं सर इतना आदमी था, पैर धरने का जगह नहीं था। लेकिन हमको जब बाहर होश आया तो हम अंदर गए इसको निकाले, लेकिन वहाँ पे सर सिर्फ 2-3 आदमी था जो बेहोश पड़ा था, और उतना आदमी सर कहाँ गया यही पता नहीं चला कहाँ गया, कौन निकाला, कहाँ गया, लेकिन ज़्यादा देर का फासला नहीं सर, करीब 10-15 मिनट का फासला की बात कर रहे हैं, जो वहाँ कोई आदमी ही नहीं था। मिथुन, क्या कर रहे थे तुम उस वक्त? मम्मी से बात कर रहे थे सर, खिड़की के सामने बैठे थे, एक पे अकेला ही आगे सिंगल वाला सीट पे। ठीक है। मम्मी से बात कर रहे थे, अचानक ट्रेन का चक्का नीचे उतर गया तो हिलने लगा ट्रेन उरेन सब चीज़, बस पलटी मारा, मोबाइल वगैरह सब चीज़ बिखर गया सर। बस खिड़की को पकड़ के रखे थे, बस बोगी चारों साइड घूमने लगा। तुम्हारी मम्मी से बात हुई थी, वीडियो हम लगाए थे, मम्मी बोल रही थी कि एक ही लाइन बात हुआ कि मम्मी ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद फिर बात नहीं हो रहा। हाँ, उसके बाद क्या कहानी था मम्मी से तुम कैसे बताए कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गया? सर दूसरे का मोबाइल मांगे, नहीं दे रहा था, लेकिन पैर हाथ जोड़ के मांगे, लेकिन दिया बाद में, एक लड़की ने दिया था मोबाइल हमको, जो मेरे सीट का बगल में बैठा था, उसी से मांगे, जो बाद में बाहर निकल के बैठा था, बोले दीदी मोबाइल दीजिए, थोड़ा सा घर बात करेंगे, तो दिया, घर बात किए, मम्मी इसी तरह से बात हुआ, बोगी पलटी मार दिया। अब मम्मी को बताया कि हम गोड्डा पहुँच गए हैं? बात हो गया? मोबाइल नहीं, अभी मोबाइल नहीं है, बताया बात अभी नहीं हुआ, घर पर सूचित नहीं कर पाए हो? नहीं सर, मोबाइल नहीं हम लोग के पास, तो कहाँ से तो बात करना है क्या? करना तो है सर। नंबर याद है? वो तो याद नहीं। याद है? घायल लोग आए हैं और तो बॉडी भी आया, तो क्या व्यवस्था की जा रही है उसकी? देखिए, ये तो अत्यंत दुखद घटना है जो हुई है, और जितने भी लोगों के साथ ये हादसा हुआ है उनके परिवार के प्रति मैं सहानुभूति प्रकट करता हूं, और जो सर्वाइव करके आए हैं तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको उनके गंतव्य तक कैसे पहुंचाएं। मेरी जानकारी में आई है कि 6 लोग यहाँ पर इंजर्ड हैं और 2 का डेड बॉडी आया है, जो गोड्डा जिला के हैं, मेरे विधानसभा के नहीं हैं लेकिन गोड्डा जिला के हैं। तो मेरी दायित्व बनती है कि यहाँ से इनको जो घायल हैं उनको सकुशल अपने घर तक पहुँचाने का, और डेड बॉडी जो आया है उनको उनके परिवार को सुपुर्द करने का। तो अभी मेरी सीएस से बात हुई और सीएस साहब ने कहा है कि हम लोग इसका प्रबंध करके घायलों को और साथ साथ डेड बॉडी को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे। और फिर भी मैंने कहा है कि यदि कोई डिले होता है या कोई देरी होती है तो आप मुझे फिर से सूचना देंगे, तो मैं अपने खर्चे पे भी उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले हम आए हैं देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है, सिचुएशन आपके सबके सामने। पिछले 1 घंटे से जो घायल हैं वो यहाँ बाहर बैठे हुए हैं अस्पताल के गेट पे। नहीं, अभी मैंने कहा है कोई व्यवस्था नहीं है कि इनको कुछ खास मतलब मुहैया कराया जाए, इनको बिठाया जाए। मैंने कहा है कि सबसे पहले तो धूप से इन लोगों को हटा के अंदर बैठाया जाए और पानी वानी की व्यवस्था करके, जिसको खाना भी है तो मेरे कार्यकर्ता भी यहाँ पे, तो सबको खिलाया भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो थोड़ा सा लोग की व्यवस्था के कारण चीज़ें ठीक नहीं हो पाती है, लेकिन अब मैं आया हूँ, मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि चीज़ें ठीक हो और उनको अपने घर तक पहुँचाएँ।